विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले सप्ताह रूस यूक्रेन युद्ध और चीन के साथ भारत के रिश्ते को लेकर पश्चिमी देशों को जो बयान दिया, उससे चीन गदगद हो गया है। चीन ने जमकर जयशंकर की तारीफ की है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि पश्चिमी देशों को जयशंकर ने ऐसा क्या कहा जिस पर चीन फिदा हो गया, और जयशंकर की तारीफ में चीन ने क्या कुछ कहा है। पहले जानिए कि एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को दरअसल कहा क्या था। एस जयशंकर पिछले सप्ताह चेक गणराज्य और स्लोवाकिया की यात्रा पर थे। इस दौरान स्लोवाकिया के बेहद प्रतिष्ठित ब्राटिस्लावा फोरम में उन्होंने हिस्सा लिया था, जहां विदेश मंत्री से रूस यूक्रेन युद्ध, इसे रोकने में भारत की भूमिका और भारत चीन संबंधों समेत कई सवाल पूछे गए। जयशंकर ने वहां इन सवालों के जो जवाब दिए, उसकी दुनिया भर में तारीफ हुई, जिसे चीन ने भी सराहा है। चीन के साथ जारी तनाव के बारे में जब विदेश मंत्री से सवाल किया गया, तो जयशंकर ने कहा कि भारत इस कठिन रिश्ते में अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम है। You know, we have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. इस जयशंकर के इसी बयान को चीन का मुखपत्र माने जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने पश्चिमी देशों के मुंह पर जोरदार तमाचा बताया है। ग्लोबल टाइम्स ने सिंघुआ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कियान फेंग के हवाले से कहा कि जयशंकर का बयान एक जटिल अंतर्राष्ट्रीय हालात में एक समझदारी भरी आवाज दिखती है। इससे एक बार फिर ये साबित हो गया कि चीन और भारत एक परिपक्व पड़ोसी देश हैं। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि चीन और भारत अपने विवाद को बातचीत के जरिए सुलझाने में सक्षम है। किसी और देश को उंगली उठाने के लिए कोई जगह नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ग्लोबल टाइम्स ने कई बार भारत के निष्पक्ष रुख की तारीफ की है। चीनी विश्लेषकों ने कहा कि जयशंकर के बयान से जाहिर होता है कि भारत की कूटनीति पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो भारत के राष्ट्रीय हित को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देती है। वैश्विक मुद्दों पर पश्चिमी देशों के बजाय भारत और चीन में कई साझा हित हैं। चीनी अखबार ने कहा कि पश्चिमी देश भारत पर रूस के खिलाफ कड़ा रुख लेने के लिए दबाव डाल रहे हैं, ताकि चीन और भारत के बीच विवाद को भड़काया जा सके। और यही वजह है कि वे कह रहे हैं कि भारत भविष्य में चीन से यूक्रेन जैसे हमले की स्थिति का सामना कर सकता है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा कि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने जोर देकर कहा है कि भारत चीन संबंधों का रूस यूक्रेन विवाद से कोई लेना देना नहीं है। भारत चीन के साथ संबंधों को मैनेज करने में सक्षम है। ग्लोबल टाइम्स जयशंकर के उस बयान से भी उत्साहित है जिसमें उन्होंने यूरोपीय देशों को खरी खरी सुनाई है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि ब्राटिस्लावा फोरम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोप की यह कहकर भी आलोचना की कि यूरोप को मानसिकता से ऊपर उठना होगा कि उसकी समस्या दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने जयशंकर के उस बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने किसी भी दूरी में शामिल होने से इनकार किया था। जयशंकर से पूछा गया था कि रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर इस समय दुनिया में दो धुरी बनने के संकेत मिल रहे हैं, जिसमें एक अमेरिका और पश्चिमी देशों की होगी और दूसरी की बात करें तो चीन और रूस की होगी, तो भारत किसका समर्थन करेगा। एस जयशंकर का जवाब था, मैं इस बात से असहमत हूं कि भारत को किसी धुरी में शामिल होने की जरूरत है, क्योंकि भारत स्वयं एक ताकतवर देश है और बड़ी आर्थिक शक्ति है। मैं इस बात को भी खारिज करता हूं कि अगर मैं एक समूह के साथ नहीं हूं तो दूसरे समूह के विरोध में हूं। That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. I mean, I don't think it's necessary for me to join this axis or not, and if I'm not joining this, I must be with the other one. I don't accept that. I mean, I think I'm 1/5 of the world's population. I am today the 5th or 6th largest economy in the world. I mean, forget the history, civilization bit, everybody knows that. But I think I'm entitled to have my own side, I'm entitled to weigh my own interests, make my own choices. ग्लोबल टाइम्स ने ये भी कहा है कि जयशंकर ने सत्ता संभालने के बाद चीन के प्रति सख्त रवैया अपनाया था, लेकिन पश्चिमी देशों, खासकर यूरोप में भू राजनीतिक विवाद शुरू होने के बाद भारत को ये धीरे धीरे एहसास हो गया है कि यूरोप और अमेरिका भू राजनीतिक संकट का ठीक तरीके से समाधान करने में फेल साबित हुए हैं, जिससे युद्ध भड़का है। चीन सरकार के इस कथित मुखपत्र ने कहा कि भारत अपने पड़ोस में एक युद्ध या संकट नहीं चाहता है। ऐसा पहली बार नहीं है जब ग्लोबल टाइम्स ने भारतीय विदेश मंत्री की तारीफ की है। इससे पहले अप्रैल 2022 में जब भारत ने मानवाधिकार के मामले में अमेरिका को दो टूक जवाब दिया था, तब भी अखबार ने जयशंकर के बयान का संदर्भ देते हुए भारत का पक्ष लिया था
अमेरिका को भारतीय विदेश मंत्री के सख्त जवाब को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट किया, आजाद भारत को मानवाधिकारों पर भाषण देने का अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है। अभी सही वक्त है अमेरिका भारत को अपना ग्राहक देश समझने का सपना देखना बंद करे। अमेरिका अपनी महान नैतिकता को अपने पास रखे और उभरती हुई शक्तियों से ठीक ढंग से पेश आना सीखे। दरअसल अमेरिका भारत 2+2 वार्ता के बाद दोनों देशों के मंत्रियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत के मानवाधिकारों की स्थिति पर टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत और अमेरिका मानवाधिकारों की लोकतांत्रिक मुद्दों पर प्रतिबद्धता साझा करते हैं। हम भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के कुछ घटनाओं पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं। भारत के कुछ सरकारों, पुलिस और जेल अधिकारियों की तरफ से मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। अमेरिकी विदेश मंत्री की इस टिप्पणी का भारत की तरफ से तुरंत कोई जवाब नहीं दिया गया, लेकिन बाद में एस जयशंकर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत भी अमेरिका में मानवाधिकार उल्लंघनों के मामले पर नजर बनाए हुए है। तो खबरों के पीछे की खास खबर को देखने के लिए आप लगातार देखते रहिए टाइम्स नाउ का डिजिटल पेज। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करें। तब तक के लिए नमस्कार।